नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी यात्रा के दौरान विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मोदी का संत की वेशभूषा में ध्यानमग्न होना और इस दौरान उनकी तस्वीरों का सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होना एक तरफ उनके समर्थकों के लिए प्रेरणादायक है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा बन गया है। तमिलनाडु कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनावी फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मोदी का ये ध्यान उनके 2019 के केदारनाथ ध्यान की याद दिलाता है। इस यात्रा को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर चुनावी आचार संहिता की मर्यादा और धार्मिक स्थानों के राजनीतिक उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि मौन अवधि के दौरान इस तरह की गतिविधियां चुनावी प्रचार के नियमों का उल्लंघन है। वहीं मोदी समर्थक इसे प्रधानमंत्री का निजी और आध्यात्मिक पक्ष मानते हैं। ये घटना न केवल आगामी चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय राजनीति में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों के उपयोग पर भी एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म देती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है और प्रधानमंत्री की यहां उपस्थिति ने इसे एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान का आज दूसरा दिन है। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। संत की वेशभूषा में मोदी देखे जा सकते हैं। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए फोटो शूट करवा चुके हैं, जिनमें ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भी तस्वीरें शामिल हैं। मोदी 1 जून सुबह 10 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में रहेंगे। उधर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ विपक्ष द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीएम मोदी गुरुवार शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने दक्षिण भारत का परिधान और शाल पहनकर फोटो शूट कराया। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती भी कराई। कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज की कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविडर कड़गम ने गुरुवार को मदुरै में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी, मोदी वापस जाओ पोस्ट किया। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया है। इसमें मौन अवधि, साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख है। साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक समय होता है। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वो क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे। राहुल गांधी ने यहीं से 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। मुझे यकीन है कि वो इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होगा। 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता है वो क्या ध्यान लगाएगा। ममता बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। और आपको याद दिला दूं, पीएम मोदी ने 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले भी केदारनाथ की रुद्र गुफा में 17 घंटे ध्यान लगाया था। 2024 के लोकसभा के 7वें चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जा पहुंचे हैं। वहीं ध्यान लगाने की खबर सामने आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने से मतदान शुरू होने के बीच 48 घंटे के साइलेंट पीरियड के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष सिल्वा पेरुथगई ने कहा कि प्रधानमंत्री को कन्याकुमारी में ध्यान लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। और आपको बता दें कि हर दिन करीब 1000 पर्यटक विवेकानंद स्मारक पहुंचते हैं, लेकिन 29 मई से 1 जून शाम तक स्मारक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। आप अगर विवेकानंद रॉक के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। विवेकानंद रॉक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहां जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक रहे एकनाथ रांडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी ने स्मारक का भी उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला। इसमें तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। अप्रैल में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा पर यहां चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ ही एक ही क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। इस स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों के समान है, जबकि इसका मंडप बेलूर यानी कर्नाटक के एक श्री रामकृष्ण मंदिर के समान है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी 22 सितंबर 2006 को यहां 2 घंटे का ध्यान किया था। कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले दिसंबर 1992 में विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी गए थे। यहां समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें एक विशाल शिला दिखी, जहां तक वे तैर कर पहुंचे और ध्यानमग्न हो गए। वे 25, 26 और 27 दिसंबर को लगातार 3 दिन ध्यान में रहे। यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। खैर, ये तो रही मोदी के ध्यान की बात। अब 7वें चरण के मतदान पर फोकस करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे चुनावी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी खबर स्टोरी अपने शुभचिंतकों को हितों मित्रों में शेयर कर दिया करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।